नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं, आप देख लेंगे। 33 नंबर के नीचे क्या है ना? 33 नंबर के नीचे 81 है। क्या लिखा हुआ है? 0 नंबर के ऊपर 11 नंबर है। आप कैसे भी पूछेंगे, एक दो बच्चा के ऊपर क्या बोल रहे हैं? 16 के नीचे क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं देखता हूं कि नंबर 16 के नीचे क्या होना चाहिए। 16 के नीचे 95 है। और 30 नंबर के नीचे, चलिए मैं देखता हूं कि 30 नंबर के नीचे क्या होना चाहिए। 66 है। 19 नंबर के नीचे, चलिए मैं देखता हूं कि 19 नंबर के नीचे क्या होना चाहिए। 19 इट इज 29। चलिए 5 के ऊपर क्या है? क्या बोले आपने? 25 के ऊपर। 25 के ऊपर। अब ऐसे तो देखना पड़ेगा, पोजीशन बोलते तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है ना? तो ज्यादा बेटर है पोजीशन ही बोला, नहीं फिर शुरू से देखना पड़ेगा। किस नंबर पे जी? 37 के नीचे 37 वो तो बता दिया 77 है। हाँ आपका आ गया, माइंड में आ गया। और 25 के ऊपर पूछ रहे थे ना? हाँ। और 25 के ऊपर जो तुम्हारा नंबर है वो 41 है। 33 नहीं है ना? चलिए अब क्या? 31 के नीचे क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं देखता हूं कि 31 के नीचे क्या है। 31 के नीचे 43 है। सही है? थैंक यू। अभी पूछ लेता हूं, बाद में क्या पता फिर मौका कुछ और चीज समझाने में मैं बिजी हो जाऊं। मैंने बोला था कि आपको प्रोग्राम देखने आइए, कार्यक्रम देखने आइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। क्या वो फीलिंग सभी हो रही है? देखा था ऐसा प्रोग्राम का? चलिए अब आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि किस टेक्निक के आधार पर आपने याद किया। अरे ना, चलिए जिस टेक्निक के आधार पर मैंने याद किया या जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस टेक्निक्स के आधार पर मैंने याद किया या जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस टेक्निक्स का नाम है निमोनिक्स। क्या नाम है? निमोनिक्स। इसे याददाश्त बढ़ाने की मनोरंजक और मजाकिया तरीके के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनेंगे। इसे याददाश्त बढ़ाने की मनोरंजक एवं मजाकिया तरीके के नाम से जाना जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे दिमाग, उसके संरचनाओं और उसके कार्यों पर आधारित एक बृहद विज्ञान है। अब आप कहेंगे कि सर प्लीज डोंट टॉक टू ईच अदर, प्लीज आपस में बातचीत नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर जब ये हमारे दिमाग, उसके संरचनाओं, उसके कार्यों पर आधारित विज्ञान है तो क्या इसके लिए फिर से बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा? नो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप और मैं दोनों लोग यह नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, यानी बिजली अंदर से कैसे कार्य कर रही है, यानी एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, अपने से कोई जानता है क्या कि अंदर कैसे फ्लो कर रहा है? ठीक उसी तरह से आपको यह जानना जरूरी नहीं है कि ब्रेन के अंदर सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, मेडुला क्या होता है, एक्सन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये सब जानना जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप बिजली की इंटरनल मैकेनिज्म नहीं जानते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी बिजली की एक्सटर्नल प्रिंसिपल यानी बाहरी उपयोग के बारे में आपको जानना पड़ता है।
यानी आपको जानना पड़ता है कि नेकेड हैंड से नेकेड वायर को टच नहीं करना है। फ्रिज में हाथ घुसा भी दे तो कोई बात नहीं, बट हीटर पर हाथ नहीं। तो जो आज आपको सारी सुख सुविधा प्रदान कर रही है, आपको स्वर्ग पहुंचाने में भी तनिक देर नहीं लगाएगी, अगर उतना भी नहीं जानते तो। यस और नो? हम बिजली की इंटरनल वैल्यू न जानने के बावजूद भी एक्सटर्नल प्रिंसिपल यानी बाहरी प्रयोग, बाहरी सिद्धांत के बारे में जानना पड़ता है। ठीक उसी तरह से माइंड के अंदर दिमाग कैसे काम करता है न जानने के बावजूद भी दिमाग के बाहरी प्रयोग के बारे में जानना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे बहुत बड़े डॉक्टर क्यों न बन जाए, इंजीनियर क्यों न बन जाए, साइंटिस्ट क्यों न बन जाए, आप दिमाग के बाहरी उपयोग के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। यही कारण है कि दिमाग जब चाहता है तब आपको हंसा देता है और जब चाहता है तब आपको रुला देता है। आप नहीं चाहते हो कि हमेशा किसी यादों में कोई रहते, जबकि आपका एक माइंड कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं, उसे भूल जाओ, तो दूसरा माइंड तुरंत कहता है मैं उसे भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। अब आप मुझे भूल जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जरा सोचिए कितने आश्चर्य की बात है कि जिस चीज को आप याद करना चाहते हैं उसे तो आप भूल जाते हैं, और जिसको आप भूलना चाहते हैं उसे मैं नहीं आप ही बोलते हैं कि मैं तुझे इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं भूल पाऊंगा या भूल पाऊंगी। हाँ या ना? जरा सोचिए कितने आश्चर्य की बात है कि हम जिसको याद करना चाहते हैं उसको भूल जाते हैं, जिसको बोलना चाहते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी लड़का ने या किसी लड़की ने आपको खूब सताया हो, खूब रुलाया हो, खूब दुख पहुंचाया हो, और उसके बाद से आप सोचते हो कि आज के बाद से तो शख्स का मैं नाम नहीं लूंगा, आज के बाद से तो मैं इसे सपने में भी नहीं देखूंगा, आज के बाद से तो मैं इसको बिल्कुल भूल जाऊंगा। लेकिन जितनी बार आप कहते हैं कि आज के बाद से मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मन ही मन आपने एक बार उसका नाम लिया। आज के बाद से मैं उसको याद नहीं करूंगा, उस पल भी आपने उसको याद किया, और आज के बाद इसका चेहरा मैं सपने में भी नहीं देखूंगा। उस पल आपने जीते जी जागते जागते उसका सपना देखा, उसके बारे में याद किया। इसी पर इस एक गीतकार में बड़ा सुंदर गीत भी लिखा है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। और आप भूल भी नहीं सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, 500 किलोमीटर वाले से आप भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिमाग के जिस पार्ट में सारा खेल चलता है वो पढ़ाई लिखाई करने वाले पार्ट से बड़ा शक्तिशाली है। और इस अद्भुत खोज के लिए अमेरिका में डॉक्टर रोजर स्पेरी को नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसने बताया था कि कार्य की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एंड। इसी को बायोलॉजी में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर या आम भाषा में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं। अब बस 1 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे, लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है। लेफ्ट ब्रेन का बाहरी उपयोग में बता दूं, बायोलॉजी को करके बाहर से। लेफ्ट ब्रेन का काम है वर्ड्स को पढ़ना, यानी शब्दों और सेंटेंस को पढ़ना। लेफ्ट ब्रेन का काम है नंबर्स को पढ़ना, यानी संख्याओं को पढ़ना, डेटा को पढ़ना। लेफ्ट ब्रेन का काम है थिंकिंग, यानी सोचना, हाउ एंड व्हाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अक्सर से क्वेश्चन करते हैं ना, ये सब माइंड के लेफ्ट ब्रेन का काम है। राइट ब्रेन का काम कुछ अलग है। राइट ब्रेन का पहला काम है पिक्चर देखना, दूसरा काम है कल्पना करना, इमेजिनेशन, तीसरा काम है सपने देखना, ड्रीमिंग, चौथा काम है खेलना, स्पोर्ट्स, पांचवा काम है गाने सुनना, म्यूजिक, इटिसी। अब आप ध्यान से सुनेंगे, लेफ्ट ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 10% है और राइट ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो कितनी परसेंट है? 90%। इसलिए मैंने बोला कि आप भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिमाग के जिस पार्ट में सारा खेल चलता है वो पढ़ाई लिखाई करने वाले पार्ट से बड़ा शक्तिशाली। सॉरी, मैंने किसी क्लास में भी बताया था कि पढ़ाई लिखाई जो पार्ट ब्रेन का करता है उसकी कैपेसिटी 10% है, और पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके दुनिया के सारे काम जिस ब्रेन से होते हैं उसकी कैपेसिटी। निमोनिक्स आपको यही बताता है कि पढ़ाई में माइंड के, ब्रेन के राइट पार्ट का प्रयोग
कैसे किया जाए। पढ़ाई में माइंड के राइट पार्ट का प्रयोग, तो राइट पार्ट का प्रयोग करना होगा तो उसके शर्तों के अनुसार काम करना होगा, यानी पढ़ाई को भी पिक्चर बनाना पड़ेगा, पढ़ाई में भी सपना देखना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, पढ़ाई को भी खेलकूद जैसा बनाना पड़ेगा और पढ़ाई में भी गाना का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी मैंने जो नंबर याद किया, अब वो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि 1 घंटा बाद भूलना है कि 1 साल बाद भूलना है कि 10 साल बाद भूलना ही नहीं। ये नंबर मुझे आखिरी तक याद रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार रट्टा मार के याद कर लिया तो कर लिया, जाते समय भी 2-4 लोग पूछ लेंगे और 10 वर्षों तक याद रहेगा। मेरे ऊपर निर्भर है कब तक याद। क्यों? क्योंकि मैंने उस नंबर को याद करने में माइंड के राइट पार्ट का प्रयोग किया। जब माइंड के राइट पार्ट का प्रयोग हम अपने जीवन में करना शुरू किया तो मैंने अपने लाइफ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रिकॉर्ड बनाया। पहला रिकॉर्ड बनाया था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। फर्स्ट रिकॉर्ड है मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टू मेमोराइज 1600 इयर्स कैलेंडर। 1600 वर्षों के कैलेंडर याद करके 2008 में मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया था। अब ये कितना सही है कितना गलत है, मैं क्या करता हूं कि ज्यादा नहीं 4 लोग अपना डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे। 8 फरवरी 2008। 8 फरवरी 2008। 8 फरवरी फ्राइडे, सही है? 30 मार्च 2008। 30 मार्च 2008 संडे। मंगलवार। सही है, जोरदार तालियां होते जाए। चलो बोलिए। 7 अगस्त 1996। 7 अगस्त 1996 बुधवार। थैंक यू। कितना मिनट लग रहा है? मैं 1 सेकेंड को मान लेता हूं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मिनट में नहीं लगेगा। जरा सोचिए, जब आप इंटरमीडिएट करके और जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना आप लोग या करेंगे तो कैलेंडर से 4 नंबर का सवाल आता है और उस 4 नंबर के सवाल करने में भारत में अभी जो भी बड़े बड़े राइटर हैं, आर.एस. अग्रवाल हैं, राकेश सिन्हा, उनके मेथड से अगर ये बनाएंगे ना तो आपको एक सवाल में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो 4 सवाल में 8 से 10 मिनट 12 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने सोचा इतना टाइम लगा के करेंगे क्या, परीक्षा में तो टाइम ही बचाना होता है ना, तो मैंने उसको याद कर दिया, पूछो जितना कैलेंडर पूछना है। इसलिए मैंने इस टेक्निक्स का नाम दिया है घंटों की पढ़ाई मिनटों में और मिनटों की पढ़ाई। आपको पूरा नंबर याद करना घंटों का काम था, तो मेरे लिए मिनटों का, और कैलेंडर मिनटों का काम है तो मेरे लिए। अब आपको खुशी की बात मैं बता दूं, इसी चीज पर 2012 में मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज मेमोराइज्ड कंप्लीट इनफाइनाइट इयर्स कैलेंडर। मैं पहला व्यक्ति हूं पूरे धरती पर जिसको अनंत वर्षों का कैलेंडर याद है, जब से इसकी सन शुरू हुआ है तब से लेकर आगे आने वाले अरबों वर्षों तक का, और इसमें मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
सेकेंड रिपोर्ट मैंने बनाया 2008 में कैरेक्टर पे छा गया लिखा हुआ रिपोर्ट्स 2010 में मेरे नाम से क्या है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें 180 पेज में मेरा नाम दर्ज है। मेरा नाम डीके सिंह अर्थात धर्मेंद्र कुमार सिंह है और इसमें तो लिखा हुआ है मैं पटना का रहने वाला हूं लेकिन मैं पटना का नहीं नोखा का रहने वाला हूं ठीक है ना रोहतास का ही रहने वाला हूं और किसी में दर्ज है इसमें नाम मेरा। मैंने पूरा परिणिक टेबल को एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स नेम सिंबल इतना तक तो मेरा बेटा याद किया है छोटा सा है। मैंने एटॉमिक मास भी याद किया है दशमलव के 3 अंकों के बाद भी याद किया है और खुशी की बात क्या है कि पूरा एटॉमिक मास 3 मिनट 46 सेकंड में याद करने का एशिया बुक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद मेरा नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया। ये कितना सही है उसका पूरा चार्ट है मेरे पास। आप में से ज्यादा नहीं 4-5 लोग एक लड़का लड़की चाहे कोई 2 लड़का आएंगे आप ही दोनों आप ही दोनों कोई भी आ जाए कोई भी लड़का लड़की में से कोई भी आओ ये जितना बड़ा हॉल है उतना बड़ा चार्ट है। कोई भी एटॉमिक नंबर बोलेंगे बोलिए एटॉमिक नंबर कोई भी बोलेंगे आपके पास है नंबर क्या है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 कुछ भी बोलेंगे जाइए सबके पास जाइए 32 जर्मेनियम G72.61 सही है और भी क्या बोलेंगे इसलिए पूछना है 50 phosphorus P 30.974 50 A से और 118.71 उंगली रखो बेटा उंगली रखो क्या हो रहा है उंगली रखो 37 ध्यान से सुनिए उंगली पूरे जब तक प्रोग्राम होते रहे तो यही सब आपको पढ़ते रहिए ऐसा है 37 मीडियम आरबी और 85.468 सही है और बोलिए ASEAN 8 only 266 not decimal केवल 266 सही है ओके को खत्म करके ही आपको मैं जाने दूंगा 10 को क्लास खत्म हो जाएगा हम लोग जाएंगे फिर होली के बाद आएंगे फिर हम लोग मिलेंगे हर संडे को जब आप लोगों को लगेगा 6 दिन में मेरे को लगता है जहां तक मैं क्लास किया हूं 90% आप टेक्निक सीख जाएंगे बचेगा 10% तो उसको संडे करके हम लोग करेंगे। यहाँ पे मेरा आने का और सिखाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है क्योंकि पैसा कमाना होता तो जहाँ पे 10,000 मिलता है ना वहां पे मैं जाता मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज यकीन नहीं है तो सर लोग हैं अभी एक मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम को छोड़ करके मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ प्रदीप सर से कुछ हुआ इन्हीं के एक दोस्त हैं सैम सर उन्होंने बुलाया उसको छोड़ करके मैं यहाँ पे आया औरंगाबाद के बीएड कॉलेज में था उसको छोड़ करके मैं वही यहाँ पे आया रात में बहुत बड़े कोचिंग है उस कोचिंग में बैठने की क्षमता 500-3,000 बच्चा है उसको छोड़ करके मैं यहाँ पे आया क्यों क्योंकि समझाओ मेरा लोगों को मैंने जुबान दे दिया जल्दी सर मैं आऊंगा और पढ़ाऊंगा और यहाँ शुरू करने के बाद ही नहीं होगा और 6 तारीख से शुरू हो रहा है। आप सबने अपना कीमती समय दिया मुझे 1 से 1.5 घंटे का इसको 2 घंटा लग गया आप लोगों का और उसके बदले में मैंने आपको जो दिखाया कैसा लगा आपका कार्यक्रम अच्छा लगा क्या ऐसा क्लास ऐसा प्रोग्राम पहले कभी देखा था आपने तो आकर के ऐसा नहीं लगा कि मेरा टाइम गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ट्रेनिंग में भाग लेंगे तो बड़ी खुश होंगे और लगेगा कि मुझे ट्रेनिंग के माध्यम से अपने जो याद करूंगा वो ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे क्लास 6 तारीख से शुरू होने वाली है 3 तारीख चूंकि कल तो संडे है 3 4